अगर हम झूठे भी उनसे कहें तो बड़े प्रेमी हैं। अगर उनसे झूठे भी कहें भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, कोई ऐसे कहे ना कि भगवान हम आपसे प्यार करते हैं, वो मान लेते हैं। वो इतने कृपालु है कि झूठे से कह दो कि नाथ मैं आपकी शरण में हूं, वो संभाल लेते हैं। और कोई सच्चाई से शरणागत हो जाए तब तो क्या कहना है, फिर तो निहाल ही कर देते हैं। भरत जी ने कभी कैकेयी जी को मां नहीं कहा दोबारा। जब उन्होंने सुना कि मेरा पक्ष लेकर भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और इसी वियोग में महाराज दशरथ जी के प्राण निकल गए, जिंदगी में मां नहीं कहा, पापिनी आज के बाद कभी तेरा मुख नहीं देखूंगा। कैकेयी जी से भरत जी ने कहा, पापिनी आज के बाद तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी जीवन में मां नहीं कहूंगा। भरत जी ने कभी नहीं कहा। दूसरों के साथ छल कपट करता है, दूसरों को दुख देता है, माला चलाता है या दान पुण्य भी करता है, वो नरक जाएगा, उसका कल्याण नहीं होने वाला है। सही ढंग से चलो, जो मार्ग बताया गया है उसके अनुसार चलो। छल कपट करके दूसरों को दुख दो और आप सोचो कि हम नाम जप करके भगवान को प्राप्त कर लेंगे, हमें दुख नहीं मिलता। तो वो नाम जप कामी मार्ग में चल रहे हैं, फिर राम राम कह रहे हैं, वो राम राम आपको बहुत समुद्र से पार कर देगा। ऐसा नहीं कि पाप करें, माला झोली लिए और ऐसे सरकार है। वो बगुला भक्ति भगवान को पसंद है। ये कपट छल छिद्र ये भगवान को अच्छा नहीं। सीधा सरल भाव, सबसे प्रियता का भाव करो, सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो, नाम जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। परेशान नहीं होना। हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। हमें काटना सीखना है, हर बात को काट के मस्त एकदम राधा 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 नहीं। अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, प्रभु है ना, वो मंगल ही करेंगे। कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता। हम गलत नहीं हो। आज अगर हम आपके सामने बोल रहे हैं, हंस रहे हैं और जी पा रहे हैं तो सच्ची मानो, शपथ पूर्वक कहते, कसम पूर्वक कहते हैं कि केवल हम प्रभु की शरण में तुम जी पा रहे, नहीं जी नहीं पा सकते। और अब मस्त रहते हैं क्योंकि प्रभु की शरण में मरना तो एक दिन है ही। प्रसन्न हो, आने ठीक ही रहना चाहिए। जब प्रभु किसी पर कृपा करते हैं, ये वैभव बढ़ना या यश बढ़ना ये भगवान की कृपा नहीं मानेंगे। कृपा करते हैं तो संत समागम देते हैं, फिर दूसरी जब कृपा होती है तो विपरीतता देते हैं और फिर अंदर से एक रास्ता देते हैं। प्रतिकूलता के संसार का राग नष्ट, मुझे सतमार्ग में चलने की प्रेरणा मिली। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता, आनंद पूर्वक भगवान का नाम जप से हो जाएगा पूरा। ये हम अपने जीवन का अनुभव तो हम राधा 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 लेके कह रहे हैं और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि यदि आप राधा राधा जपते हो तो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कोई घाटे का सौदा तो है नहीं, ठीक है। पहला, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य। जीवन में कोई नशा न करे, जीवन में बेईमानी घूसखोरी न हो, जीवन में माता पिता कभी अपमान न करे, जीवन में कभी दूसरों को दुख न दे, नाम जप करे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्या बचा सकते हो? ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। अगर आयु पूरी हो गई तो ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। तुम तो एक मनुष्य हो। थोड़ा पवित्र हृदय होता है तो भागवतिक संकेत होने लगते हैं, लेकिन भगवान थोड़ी बन जाओगे कि सृष्टि कर लो या सृष्टि को प्रलय में पहुंचा दो या सृष्टि का पालन कर लो। वो तो केवल भगवान के लाभ, जीवन, मरण, जस अपजस विधि हाथ, ये भगवान के हाथ में। तुम्हारे हाथ में थोड़ी कि किसी की तुम ताकत नहीं है कि जो विधना ने लिख दिया छठी राव के अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहु रे जीव निसंग, वो होके रहेगा जो होना है। किसी की मृत्यु निश्चित थी ना, तो भगवान बचाए क्या? भगवान श्री राम हैं, वो चाहते तो अजर अमर कर देते अपने पिता को, लेकिन नहीं, विधान के अनुसार चलते। हा राम कहते हुए महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग। तो तुम अपने पिता को कैसे बचा सकते थे? वो जो जिस समय जाना है उस समय। महाराज जी, जब ऑपरेशन सिंदूर पुंछ रजौरी में चल रहा था, हम भी वहीं थे। महाराज जी, मुझे आभास हुआ कि ऐसा लगा आप बगल में ही हैं। वो अनुभव अद्भुत था महाराज जी। मैं पूरा आपको जान तो नहीं पाया हूँ, बट महाराज जी मेरा सवाल है कि आप किस रूप में, कैसे हम सैनिकों के साथ हर पल। हमारा हृदय बहुत भारत के सैनिकों को प्यार करता है। जैसे हम अपने जीवन में कष्ट सहा कोई जानता तो नहीं ना, ऐसे हमें सैनिकों से जब हम चित्त जोड़ते हैं तो उनके कष्ट को जानते हैं। जब वो छुट्टी से अपने परिवार से विलग होकर जाते हैं और बच्चे अंगुली पकड़ करके पापा कहते हैं, तो दोबारा लौट करके उनको आना होगा कि नहीं आना होगा इसका कोई भरोसा नहीं कि दोबारा लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। पहला, परिवार की ममता और प्यार का त्याग
दूसरा शरीर सुख का त्याग, जहां भी तैनात कर दो वहां तैनात। तीसरा प्राणों के मोह का त्याग, चाहे अभी छाती पे गोली लगे चाहे मस्तक पे गोली लगे, हम अपने देश के लिए बलिदान के। तो हम सबका आदर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आदर, कहीं भी हमें आर्मी का खड़ा दिखाई दिया उसको दुपट्टा पहनाओ, उसको। हमारा हृदय आप लोगों को बहुत प्यार करता है। तो हम शरीर से तो भले आपके साथ नहीं, लेकिन मन से आपके साथ हैं, आत्मा से आपके साथ हैं, हृदय से आपके साथ हैं। और हम अपने भारत के जितने भी सैनिक हैं सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।